असद उमर साहब ने मुराद अली शाह साहब का सीएम सिंध का हवाला देते हुए इस पैकेज के हवाले से क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए, जरा मुझे इसका जवाब भी दीजिएगा। जरा क्लिप देख लीजिए। जब हम परसों बैठे हुए थे और हम बहस वाला मामला हो गया कि वफाक ज्यादा पैसे लगा रहा है इस पैकेज के अंदर, ये सूबा ज्यादा पैसा लगा रहा है, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे ये कहा कि देखें ये उस बहस में पड़ जाएंगे कि ये देखो जी ये तो वफाक ने ज्यादा पैसा लगाया। मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं ये जो मंसूबों की बातचीत हो रही है हमारी बात में जारी रहेगी, तो हम ऐसा करते हैं कल जब हम ऐलान करते हैं तो हम उसके अंदर ऐलान के अंदर ये बताते नहीं कि वफाक क्या कर रहा है, सूबा क्या कर। हमने तो इस बात पे इत्तेफाक कर लिया, लेकिन जैसे ही यहाँ से खत्म हुई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे पास पैगामात आना शुरू हो गए कि जी वो पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया टीम ने ये शुरू कर दिया है, वो कह रहे हैं जी कि 800 अरब रुपए जो है वो तो सूबा लगा रहा है, तो वफाक क्या कर रहा है। फिर वो एक टेबल भी आ गया, उसके अंदर 36 अरब रुपए सिर्फ वफाक के लिखे हुए थे। लेकिन उसके बाद मुझे एक क्लिप भेजा गया, वो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन का क्लिप, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि 1100 में से 800 अरब रुपए तो सूबा दे रहा है, तो वफाक को सिर्फ 300 अरब दे रहा है। अच्छा शरद साहब, इसका भी जवाब दीजिएगा, जब एग्रीमेंट हो गया कि नहीं डिटेल इस तरह बाहर लानी, तो ये इस तरह वाकई डिटेल्स जब बाहर आई तो लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया। अब एक काम जो अभी शुरू भी नहीं हुआ उसके ऊपर सवाल पहले से उठ गए। अच्छा देखिए, मेरे वजीर आजम को, वो मेरे वजीर आला को और मेरे को चेयरमैन को तख्ती पे तख्ती लगाने का कोई शौक नहीं है, और उन्होंने यही कहा था कि ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये हमारी बुक मौजूद है 2020 बजट की, और इसमें जो मेजर प्रोग्राम है जिसको हम कह रहे हैं कि हमने पहले शुरू किए थे और अब उनकी कीमत 800 अरब रुपए हो गई, इसमें सफ़ा नंबर 50, 51, 52 और 53, अच्छा, ये बड़ी अहमियत के हैं कराची वालों के लिए। ये बजट की बुक है 2020 और इसमें ये सारे प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। और मैं जिसमें ये बताना चाहती हूँ, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के लिए मेगा प्रोजेक्ट कराची वाटर एंड सेवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक की मावनत से 3.4 बिलियन की लागत आएगी। मतलब ये हमने किए ना यार। इसके अलावा ग्रेटर कराची वाटर सेवरेज प्रोजेक्ट S3 नहीं, बट पैसे कौन पैसे आप वापस देंगे या वफाक देगा? आप लोगों ने अगर आपने वफाक दे रहे हो वापस। मैं आपको ये बताती हूँ कि सिंध जो है इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध और भारत का एक क्या कहना चाहिए, मुझे अभी नाम याद नहीं रहेगा, शहर, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध जो है नॉर्थ पाकिस्तान 6ठे नंबर पे है, भारत का गुजरात। तो ये हम कर रहे हैं तो हम लौटाएंगे। बाकी कुछ मंसूबे ये, और मैं पढ़ दूं कि ये हमारे बजटेड मंसूबे हैं। अगर हमारी सोशल मीडिया टीम ये कह रही है कि ये तो ऑलरेडी ऑन गोइंग है और ये हमने किया हुआ है, मसलन कराची वाटर एंड सेवरेज सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जिससे पानी और सेवरेज के पुराने निजाम के ढांचे में तरक्की आएगी, नेबरहुड प्रोजेक्ट, ये सारे हम कर चुके हैं। बट आप उसके लिए 3.2 अरब बता रही हैं 14 अगस्त को। अच्छा एक मिनट, रिहेबिलिटेशन ऑफ रिवर नालाज एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स एंड रीसेटलमेंट, चले रीसेटलमेंट निकाल दें, ये स्टॉर्म वाटर नाला, इसके लिए 254 अरब है। आप फरमा रही हैं कि वो 3.2 अरब भी है। साथ एक ये भी थोड़ी कंफ्यूजन है अभी तक। मैं इसको कह रही हूँ वाटर सेवरेज सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक के साथ हम कर रहे हैं। ये बजट की बुक मेरे हाथ में ना, ये बजट की बुक मेरे हाथ में, ठीक है, बजट की बुक, बट ये प्राइमरीली फिर आपका मंसूबा है। बट ये अब देखिए, आम सुनने वाले को शैला आप ये समझिए, उसको ना है कि भाई ये 1100 अरब में कुछ नया है या सब पुराने फिगर्स कोई जोड़ तोड़ करके बना दिया कि ये पैकेज है। मैं आपसे ये कह रही हूं कि उसका एजेंडा यही था कि बारिश की तबाहकारियां और कराची के तरक्याती मंसूबे। अब कराची के जो तरक्याती मंसूबे हैं वो वर्ल्ड बैंक से, चाइना से, अमेरिकन डॉलर्स की मदद से, जिसमें क्या कहना चाहिए, मैं तो सारे पेपर्स लेकर बैठ चुकी हूँ ना। जैसे ये जो वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट है, ये मंसूबा पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला होगा, जो सनती सेवरेज के पानी को ट्रीट करके वापस सनत को देगा। इसी तरह KWSSIP प्रोजेक्ट जो है, ये सेवरेज के पुराने निज़ाम के ढांचे को तेजी से तरक्की देगा। ये जो है अमेरिकन डॉलर से, फिर इसके अलावा जो है मैंने पहले ही बताया था कॉम्पिटिटिव एंड लायबल वो शकूर शाह साहब कह रहे हैं सब वफाक ने वापस करना है।
ये सब वफाक ने अगर वापस करने होते तो वफाक ने अगर वापस करने होते तो वफाक जो है वो इन मंसूबों को पहले से बात करता। ये हमने वापस करने, यही तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है कि ये हमने किए हैं और हम करेंगे। नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, अब मैं इनको बता, आप अपने सीएम से कंफर्म कर लें, बजाय इसके कि लोगों को कंफ्यूज करें। शैला, लोगों को कराची के लोगों को उम्मीद दें। देखिए, मैंने आपको ये बताया है, इन चीजों को कंट्रोवर्शियल नहीं करना है। अच्छा, कराची के लोग बहुत तंग हैं। नहीं, शकूर शाद, शकूर शाद, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। इस बजट में कहीं नहीं लिखा, इस बजट बुक में। अच्छा, एक सेकंड, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं ब्रेक ले लेते। मेरे शहर में काम हो, और मेरे लियारी में गटर उबल रहे हैं, बिहार कानूनी। आपके एक मिनट, अगर मैं आप दोनों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे एक ब्रेक लेने दें। गंदा पानी उबल रहा है वहां से। मैं माफी चाहता हूँ जी, मुझे ब्रेक लेनी पड़ रही है। हम चाह रहे हैं कि कराची में काम हो। शकूर शाद साहब, मैं आपके पास आता हूँ। आपके पास ब्रेक ले लेते हैं प्लीज, मैं वापस आ रहा हूँ, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक वो होती है जी जो ज़रूरी होती है, लेनी पड़ती है। मैं शकूर शाद साहब, अभी शैला साहबा की उन्होंने बड़ा अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है, लेकिन मेरा सवाल अभी भी बुनियादी तौर पर वही है। आप ये कह रहे हैं कि ये कन्फ्यूजन है, शैला साहबा को सीएम से पूछना चाहिए। वो फरमा रही हैं कि आप कन्फ्यूजन फैला रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है। वफाकी हुकूमत का ब्रेक डाउन हमारे सामने आ गया है जी। 736 अरब है, ऑपरेटिव 611 है, 125 कहीं और से आने हैं। सिंध हुकूमत ने अभी तक नहीं दिया। क्या जवाब है इसका शकूर शाद साहब? क्योंकि जो मंसूबे वो कह रही हैं ऑलरेडी ये हमारे मंसूबे हैं बहुत से, वो कहती है कोई नई चीज़ इसके अंदर नहीं है। मुनीर साहब, कराची के लोगों ने बड़े अजाब से काफ़ी अरसे से, कई सालों से, और इन बारिशों ने सब किए कराए पे वैसे ही वो और मज़ीद नमक छिड़काया। अब वो हमें कराची के लोगों को उम्मीद बंधवानी है। उन्हें एक किरण नज़र आई है नहीं कि शायद अब कराची शहर तब्दील होगा, जो हमारी सबकी ख्वाहिश होनी चाहिए। इस शहर को जिस तरीके से बर्बाद किया गया, एक लंबी दास्तान है, ठीक है ना। अब एक जब इब्तिदा हुई है, हम उसको कंट्रोवर्शियल क्यों बना रहे हैं? आज मैं अपने इलाके की बात करूं, मेरे इलाके में मुख्तलिफ जगहों पे गटर का गंदा पानी निकल रहा है नीचे से। ये किसकी जिम्मेदारी है? वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का कौन जिम्मेदार है? मैं उसका मिनिस्टर हूँ या यहाँ सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, वजीर बल्दियात की जिम्मेदारी बनती है? बिहार कॉलोनी मेरा बर्बाद है, आगरा ताज कॉलोनी मेरा बर्बाद है, शाह अब्दुल लतीफ बेटा एक मेन रोड है कराची के लियारी के बड़े रोडों में से। और जरदारी साहब के ज़माने में 5 अरब रुपए के जो फंड दिया गया था, 5 अरब रुपए वो लियारी पर कहाँ खर्च हुए? उसमें वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पर भी बड़े बड़े नाले लगाए गए, मेरे ख्याल में 60-70 इंच के वाले, वो अब तक सही मेरी इत्तला के मुताबिक वो यूटिलाइज ही नहीं हो रहे। तो इसका सबका जवाब कौन देगा? हमें काम चाहिए। ये कौन कितना दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है? आप जब एक जगह बैठ के आप लोगों ने फैसला किया, एक जगह बैठ के वजीर आजम और सीएम ने बैठ के ये ऐलानात किए, आप कंफ्यूजन फैलाने की वजह क्या है? शैला रज़ा साहब आपसे बिल्कुल एग्री नहीं कर जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनको किसी वजह से नहीं करना है, शायद नहीं करें, उनका क्या जहन में है, क्यों इस तरह से वो कंफ्यूजन फैला रहे हैं? कराची के लोगों को उनका बुनियादी हक देना है। इनका काम है, पहला काम इनका शुरू जो करना था इंक्रोचमेंट। बट शकूर शाद साहब अपने मैं शैला रज़ा साहब आपके पास आ रहा हूं, मैं आता हूं एक सेकंड। शकूर शाद साहब, अभी मदर अब्बास साहब ने कहा कि ये इतनी डिटेल्स हर कोई खोल खोल के इसलिए बता रहा है कि आगे लोकल बॉडी इलेक्शंस आने हैं, और मदर साहब का अपना ओपिनियन है, वो कहते हैं बेसिकली तो वहां पर ये सब जंग उसी के लिए है, बताना है हर किसी ने भाई हमने ज्यादा पैसे लगाए, हम ज्यादा पैसे लगा रहे हैं। देखो, इसको क्लियरिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि वजीर आला साहब जाके वजीर आजम से मिलें, या उनकी टीम के असद उमर साहब को बुला के अपने पास सारे बैठ के सारी चीजें अवाम को पब्लिक करें, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे अवाम को दिखाएं, जो फिर बात बनेगी ना, फिर उनका क्लेम इनका क्लेम उनका क्लेम वाली बात ना हो। लोगों को कंफ्यूज ना करें, लोगों को काम चाहिए। लोगों को इससे मतलब नहीं कि सूबाई हुकूमत करेगी या वफाकी हुकूमत करेगी। अगर सूबाई हुकूमत भी कोई बेहतर काम करे, हम उसको वेलकम करेंगे। मेरे इलाके लियारी में चले, अच्छा ठीक है, लास्ट वर्ड मदर साहब का भी लेना है। मैं शैला रज़ा साहब को क्विकली, फिर मैं मदर साहब से कंक्लूड कराना है। मैंने 2020 के बजट का 50, 51, 52, 53 बताया था, और अब इनको बता रही हूँ 1920 के बजट का 2000
19 और 20 के बजट का, ये इस साल के भी प्रोजेक्ट नहीं है। मैं अच्छा 2019 नहीं 19 और 20 अच्छा, 2019 और- एंड 20 ओके, ओके, ठीक है। ओके। उसकी बजट की बुक उठाएं, पेज नंबर 37, 38, 39, पहले का मैंने बताया था 50, 51, 52, 53। अच्छा और जी। मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये जो नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, इस पे पिछले साल भी हमने काम किया। ये जो हमने कॉम्पिटिटिव एंड लायबल सिटी है, इस पे पिछले साल शुरू किया गया था, इस पे काम हुआ, इस पे इस साल ज़्यादा पैसे लगे। पीपल्स स्क्वायर भी आपने खड़ा देखा। अच्छा ये BRT पे भी जो है ये मेगा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा रेड लाइन पे भी जो है एशियन तरक्याती बैंक से सिंध हुकूमत ने मायदे किए हैं। ये कल के अखबारात हैं जो ये बता रहे हैं कि जो सिंध हुकूमत ने मायदे किए हैं, जो अब डॉलर्स बढ़ने की वजह से 803 अरब रुपए के हो गए हैं, उसको भी वफाकी हुकूमत ने अपने साथ शामिल कर लिया। तो मैं अपने मंसूबे दिखा रही हूँ बजट बुक खोल के कि हमने मायदे किए, आप कह रहे हैं हमने देने, आपने जो देने हैं वो S3 में देने, आपने जो देने हैं वो K4 में देने, अच्छा चलो ठीक है मदद साहब, जो आपके मंसूबे चल रहे हैं वफाक के उसके देने। मैं जान के अमान पा के मदद साहब से जानना चाहूंगा टुवर्ड्स द एंड। मदद साहब आप कंक्लूड कर दें। सर समझ आती है कोई बात, क्योंकि यकीन मानिए जो व्यूअर है या कराची का रहने वाला वो तो अभी भी कंफ्यूज होगा, क्योंकि जो शैला राजा साहबा ने बताया है इसमें तो कुछ फिर नया है ही नहीं। देखिए मुनीर, मुझे मुनीर और नियाज़ी नजीब साहब साहब मेरे प्रोग्राम में बैठ के कह चुके हैं कि नया नहीं है। अच्छा चले चले देखिए मुनीर, मुझे इससे मुनीर नियाज़ी साहब का वो शेर याद आ रहा है जिसमें मेरा ख्याल है अगर हम PTI और पीपल्स पार्टी के दोस्तों की जो मुलाकातें हुई हैं कि बेख्याली में एक इरादा कर लिया, हमने अपने शौक को हद से ज्यादा कर लिया, जानते थे कि निभा सकते नहीं, उसने भी वादा कर लिया, हमने भी वादा कर दिया। वाह, ये जो सूरत हाल है, आप सोचें इतनी सारे मंसूबे शैला रजा साहिबा ने बताए, एक मंसूबा उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नहीं बताया कि पिछले 12 साल में सिंध गवर्नमेंट इस शहर को कितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी। इस शहर में ड्रेन का मसला है, जो मंसूबे आप बता रहे हैं वो बहुत अच्छे मंसूबे होंगे, लेकिन इस शहर के बुनियादी मसाइल को वो हल नहीं कर रहे। ठीक है, इस शहर का बुनियादी मसला ड्रेन है, एग्जैक्टली स्टॉर्म ड्रेन वाटर है।